money is not our whole life, Right. but it definitely stays in the center of our life. Very true. आज आपको एक इंटरेस्टिंग बात पे बताता हूँ. बी और डी की जर्नी सी से होकर गुजरती है. Okay. सी यानी कि करेंसी, धन. जब हम इस दुनिया से जाएंगे, पैसा साथ में नहीं जाएगा, पर जीते जी बहुत काम आएगा. लाइफ को अगर क्वालिटी लाइफ बनाना है तो पैसा हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. How important is this FPI strategy as per you? देखो जोएल, लाइफ इज ऑल अबाउट टू पॉसिबिलिटीज. जी. इसलिए स्मार्ट लोग इससे प्रिपेयर होते हैं, प्रोकास्टिनेट नहीं करते. इंश्योरेंस का एक्चुअल इम्पोर्टेंस क्या है? लाइफ इंश्योरेंस आपकी एब्सेंस में आपकी फैमिली को गरीब ना होने दे, और हेल्थ इंश्योरेंस आपको जीते जी गरीब ना होने दे. फाइनेंशियल प्लानिंग के टाइम पे लोग सबसे पहली गलती क्या करते हैं? फाइनेंशियल लाइफ में सबसे बड़ी गलती पहले सेव और बाद में क्रिएट. वॉरेन बफेट का एक बहुत पावरफुल कोट, इफ यू बाय दोज थिंग विच यू डोंट नीड. अगर आप उस चीज़ों पे खर्चा कर रहे हो जो आपको ज़रूरत नहीं है, कुछ साल बाद आपको उस चीज़ को बेचना पड़ेगा जो आपको सबसे ज़रूरी लगती है. All right, ladies and gentlemen, today's guest is someone who has spent over 2 decades in the world of investments, wealth creation, and personal finance. With over 20 years of experience and a strong foundation built with the HDFC and ICICI Group, he runs a firm which is a trusted financial advisory which has served 3,000 plus families in over 10 plus countries. A man who not just builds portfolios but plays a vital role in the psychology of money. Please put your hands together for Mr. Keyur Dalal from KD Finance. Thank you, Joel, for inviting me. Keyur bhai, it's an absolute privilege to have a podcast with you wherein we will be discussing about money, specifically paisa. Paisa kahiye na Gujarati mein. So I'm very much sure that anyone listening to this podcast would be very, very, very much interested in the conversation ahead, because આપણે બધા મહેનત કરતા હોઈએ છીએ પૈસા માટે, and at the end, if you are helping me to build my money stronger, nothing and nobody better than you. So let me start this podcast with this most amazing and an important question, which is, what is the role of money? बहुत इंटरेस्टिंग सवाल आपने पूछा जोएल. बी फॉर बर्थ और डी फॉर डेथ, इन बीच का जो समय होता है जिसे हम लाइफ कहते हैं. आज आपको एक इंटरेस्टिंग बात पे बताता हूँ. बी और डी की जर्नी सी से होकर गुजरती है. Okay. सी यानी कि करेंसी, धन. और एक सिंपल बात यह है, मनी इज नॉट अवर होल लाइफ, Right. बट इट डेफिनेटली स्टेज इन द सेंटर ऑफ अवर लाइफ. Very true. ये हमें चॉइस देता है, सेफ्टी देता है, कंफर्ट देता है, और अगर इसे सही तरीके से यूज करें तो फाइनेंशियल फ्रीडम भी दे सकता है. Very true. इसलिए पैसा सब कुछ नहीं है, पर बिना पैसे से भी कुछ नहीं है. हो सर. जोएल, आपने एक डायलॉग जरूर सुना होगा, जब भी हम इस दुनिया से जाएंगे पैसा साथ में नहीं आएगा. Very true. जब भी हम इस दुनिया से जाएंगे पैसा साथ में नहीं जाएगा. उसके बाद फुल स्टॉप आ गया. Right. एक्चुअली वहां पे कॉमा होना चाहिए था. Okay. उसका फुल वर्जन मैं आपको बताता हूँ. जब हम इस दुनिया से जाएंगे पैसा साथ में नहीं जाएगा, पर जीते जी बहुत काम आएगा. इसलिए लाइफ को अगर क्वालिटी लाइफ बनाना है तो पैसा हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. No, that's an amazing answer to have. Specifically, if you're talking about money, आपने जिस तरह मुझे समझाया, you know, the word C, which is between B and D, I guess मुझे इसमें से 2 चीजें सीखने मिली. One is C stands for currency, of course, but C also stands for the choice that you run around with. Thank you so much, Keyur bhai, for giving such insightful perspective. So Keyur bhai, very interestingly, you mentioned about C for choice. अब ये सी फॉर चॉइस वाले प्रोस्पेक्ट से मुझे आपको एक ऐसा सवाल ऐसा पूछना है दैट, यू नो, फॉर एन आइडियल बिजनेसमैन लाइक मी हु इज बेस्ड आउट इन वापी एंड ट्रैवलिंग ऑल अराउंड द वर्ल्ड फॉर डिफरेंट बिजनेस एस्पेक्ट्स, आपके हिसाब से फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे पॉसिबल हो सकता है? इट्स वेरी इजी जोएल, पर बहुत सारे लोग जो है ना उसे कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं. एक कहानी आपको सुनाता हूँ. सालों पहले एक इन्वेस्टर्स आया और मुझे बताया, मैंने प्लानिंग के बिना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया था. कभी इधर कभी उधर, कभी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ली तो कभी बंद कर दी, म्यूचुअल फंड खरीदा तो समय आने पर, जरूर पड़ने पर उसको रिडीम कर लिया. सो ही वॉज वेरी स्ट्रेस्ड, कंफ्यूज एंड जीरो क्लियरिटी. उसके बाद हमने एक कॉन्सेप्ट को फॉलो किया, FPI, फाइनेंशियल प्लानिंग, प्रोटेक्शन एंड इन्वेस्टमेंट. तो सबसे पहले
फैमिली को सिक्योर किया, लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस के साथ, क्योंकि अगर फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं है तो बिल्डिंग कभी भी कोलैप्स हो सकती है। उसके बाद हमने एक इमरजेंसी फंड को तैयार किया ताकि लाइफ की अनएक्सपेक्टेड इवेंट के लिए कभी भी पैसे की जरूरत पड़े तो इन्वेस्टमेंट डिस्टर्ब ना हो। राइट। फिर उसने ब्लाइंडली इन्वेस्टमेंट करना बंद कर दिया और एक सही एसेट में अपने गोल के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया। आज लाइफ धीरे धीरे लाइफ में क्लियरिटी, कंफ्यूजन्स खत्म और वही लाइफ आज वही उन्हें फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ लेके जा रही है। तो फाइनेंशियल फ्रीडम कोई शॉर्टकट नहीं है, इट्स अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, प्रोटेक्शंस, इन्वेस्टमेंट एंड पेशेंस। अगर ये आपने 4 स्टेप को फॉलो कर दिया ना जोएल, तो फाइनेंशियल फ्रीडम सपना नहीं आपके लिए एक रियलिटी बन सकती है। सो केयूर भाई, वेरी इंटरेस्टिंगली शेयर्ड। मुझे ऐसा लगता है कि वन ऑफ द की पैरामीटर जो मुझे लगता है सारे बिजनेसमैन मिस आउट कर देते हैं, which is the FPI formation that you mentioned. One is, you know, the health plan and the regular plans, insurances that I need. Second is the emergency fund जो आपने बहुत specifically quote किया. उसके बाद आता है मेरे investment funds. So Keyur bhai, very interestingly we discussed about FPI as a strategy, which is financial planning, protection and then investment. मुझे ये concept बहुत amazing लगा। अब मुझे ये बताइए, how important is this FPI strategy as per you? देखो जोएल, लाइफ इज ऑल अबाउट 2 पॉसिबिलिटीज। जी। अगर आप लाइफ की स्पेल को चेक करें तो उसमें एक हिडन मैसेज है, LIFE। जी। एल और ही को हटा दो तो if बचता है। तो इफ हमें क्या बताता है, इफ लाइफ गोज टू लॉन्ग तब भी चाहिए पैसा, जी। मरते दम तक काम आए। इफ लाइफ एंड्स टू अर्ली तब भी चाहिए पैसा, फैमिली के सपोर्ट के लिए। राइट। इसलिए स्मार्ट लोग इससे प्रिपेयर होते हैं, जी। प्रोकास्टिनेट नहीं करते हैं। अब आप बताइए, हम घर क्यों बनाते हैं? I mean, रहने के लिए। मेरा मानना यह है कि घर हम सेफ्टी के लिए बनाते हैं, सेफली रहने के लिए बनाते हैं। इट्स अबाउट प्रोटेक्शंस। घर हमें सेफ्टी देता है, अनसर्टेनिटी से बचाता है, कभी धूप, कभी बारिश, कभी ठंड। एग्जैक्टली, प्रोटेक्शंस यानी कि इंश्योरेंस प्रोवाइड्स अ फाइनेंशियल रूफ फॉर आवर फैमिली। इट्स नॉट अ एक्सपेंसिस, इट्स अ कमिटमेंट टू आवर फैमिली। कंक्लूजन, इन्वेस्टमेंट से पहले हर एक फैमिली में अपने अर्निंग मेंबर के लिए सही इंश्योरेंस होना जरूरी है। नो, दिस इज सो वेल सेड। आई गेस मुझे और आप सभी को जो इसको सुन रहे हैं, FPI एज अ स्ट्रैटेजी इज समथिंग दैट यू वुड रियली वांट टू वर्क इन एज अ बिजनेसमैन। केयूर भाई, टेकिंग अहेड दिस FPI कन्वर्सेशन दैट वी हैड, सो प्रैक्टिकली अगर एक एवरेज बिजनेसमैन या फिर एम्प्लॉय, सैलरीड पर्सन फॉर एग्जाम्पल, उनका एक एवरेज अर्निंग वैल्यू चाहे जो भी एलिमेंट में हो, बट उनका इंश्योरेंस प्लान क्या अमाउंट का होना चाहिए? देखिए जोएल, मैं आपको एक सिंपल थंब रूल बताता हूँ जिसे हम ह्यूमन लाइफ वैल्यू कहते हैं। फॉर्मूला बड़ा ही सिंपल है। ये फॉर्मूला से आप एग्जैक्टली ह्यूमन लाइफ वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ये फॉर्मूला ऐसा है कि जैसे हमारा रिटायरमेंट एज है, रिटायरमेंट एज माइनस आपकी करंट एज मल्टीप्लाई बाय आपकी आज की करंट इनकम। थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। रिटायरमेंट एज हमारे इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से हमारा रिटायरमेंट 60, राइट। आज आपकी अगर एज 35 है तो 60 माइनस 35 इट्स अबाउट 25 ईयर्स। अगर आपकी सालाना इनकम 10 लाख रुपया है तो 25 इंटू 10 लाख रुपीज, सो रफली अराउंड 2.5 करोड़ का आइडियली इंश्योरेंस आपका होना चाहिए। दैट इज द बेयर मिनिमम वैल्यू। यस। और अगर आप उसे थोड़ा एडवांस प्लानिंग करना चाहे तो उसमें आप अपनी लायबिलिटीज अमाउंट, जैसे आपकी होम लोन, कार लोन, किसी भी कोई भी रनिंग आपकी लोन चल रही है, वो आप उसमें ऐड कर सकते हैं, माइनस आपकी करंट एसेट जैसे म्यूचुअल फंड, फिक्स डिपॉजिट, बॉन्ड्स एक्सेट्रा। सो लाइफ इंश्योरेंस से आप अपनी फ्यूचर की इनकम को रिप्लेस करते हो। जोएल, लाइफ इंश्योरेंस का असली काम रिटर्न देना नहीं, आपकी फैमिली की इनकम को कंटिन्यू रखना है। No, this is very, very interestingly said. अगर आप जिस हिसाब से बोल रहे हैं, if I can decode this very simply, if I am undervaluing myself anywhere below 2.5 CR, अगर जो मेरे 10 लाख की इनकम आज हो और मैं अगर जो 2.5 करोड़ के नीचे के इंश्योरेंस प्लान पे बैठा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि मैंने अपने आप की लाइफ को अंडरवैल्यू करके रखा है। Yes, obviously. Oh, this is so greatly said. I mean, for everyone listening to this podcast specifically, please get back to your insurance plans and check कि आपको आपके इंश्योरेंस एजेंट ने किस वैल्यू पे ड्रॉप डाउन किया है या हाईलाइट किया हुआ। इट कैन बी इन एनी वेज,
सो केयर पे अभी तक हमने फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में डिस्कस किया, प्रोटेक्शन के बारे में डिस्कस किया, इंश्योरेंस स्पेसिफिकली इसके बारे में बताया. नाउ टेल मी वन थिंग कि इंश्योरेंस का एक्चुअल इंपॉर्टेंस क्या है, एंड फॉर पीपल बीइंग इन एंड अराउंड वापी वलसाड, अगर जो हम उनकी लाइफ में इंश्योरेंस के थ्रू क्या वैल्यूएशन बढ़ा सकते हैं. देखिए जोएल, लाइफ हो या हेल्थ इंश्योरेंस हो, इसका सिर्फ एक ही मोटो है, गरीबी हटाओ. लाइफ इंश्योरेंस आपकी एब्सेंस में आपकी फैमिली को गरीब ना होने दे, और हेल्थ इंश्योरेंस आपको जीते जी गरीब ना होने दे. अब सवाल आता है कब लेना चाहिए. मैं कहता हूँ मरने से एक दिन पहले. अब वो मुझे कैसे पता चले? एग्जैक्टली, इसलिए आज ले लेना चाहिए. सो क्यूर भाई, दिस इज एक्चुअली अ फूड फॉर थॉट. आपने जिस हिसाब से मुझे ये चीज़ समझाया, मुझे प्रैक्टिकली ऐसा लगा कि गाइस एक लाइफ इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस ले लो और अब डे 1 पे करोड़पति बन जाओगे. आई वुड रियली वांट टू पुट दिस पॉइंट एज अ क्वेश्चन टू एवरीवन लिसनिंग टू दिस कि टेल मी वन थिंग कि जैसे क्यूर भाई एक्चुअली बता रहे हैं, व्हाई इज दिस थिंग, एक आईफोन आज हमने खरीदा, वी टेक अ 2-year सर्विस वारंटी या फिर एक्सटेंडेड वारंटी जो हम बोलते हैं, बट व्हाई डज नॉट दिस बीन कंसिडर्ड फॉर एन इंडिविजुअल लाइक यू एंड मी, जो एक्चुअली अपना बिजनेस चला रहे हैं, जो एक्चुअली अपने फैमिली की अर्निंग्स बढ़ा रहे हैं, और जो एक्चुअली अपने फैमिली के लिए हर वो चीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं जो उनकी ज़रूरत में है. सो दिस इज सो ब्यूटिफुली सेड. जोएल, एक बात बताओ, अगर आपके घर में कोई ऐसी मशीन हो जो हर रोज आपके लिए पैसा बनाती हो, पैसा कमाती हो, तो क्या आप उसका इंश्योरेंस करवाएंगे? बिल्कुल हाँ. तो सोचिए जोएल, आपकी फैमिली में जो अर्निंग मेंबर है आपके लिए पैसा कमाता हो, क्या वो उस मशीन से कम है क्या? नहीं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. जब भी हम कोई मशीन खरीदते हैं तब हम वारंटी गारंटी के बारे में पूछते हैं कि नहीं? जी बिल्कुल. तो फिर हमारी फैमिली में एक अर्निंग मेंबर की फाइनेंशियल गारंटी के बारे में क्यों नहीं पूछते हैं? जब आप ना हो, पैसा आपके लिए काम करता रहे, वो तब संभव है जब आपके पास हो सही इंश्योरेंस. क्योंकि इंश्योरेंस से आपको सिर्फ पैसा नहीं, पीस ऑफ माइंड भी मिलता है. एक और बात जोएल, एक हाउसवाइफ की लाइफ में 3 लाइफलाइन होती है. शादी से पहले पिता, शादी के बाद पति, और अगर ये दोनों ना रहे तो एक तीसरी लाइफलाइन पैसा. और अगर ये तीसरी लाइफलाइन भी चली जाए तो लाइफ कहीं ना कहीं चैरिटी के सहारे चली जाती है. इसलिए मेरा मानना यह है कि लाइफ इंश्योरेंस चॉइस नहीं, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी. जोएल, एक शायर कहते हैं, पिता रोटी है, पिता कपड़ा है, पिता मकान है, नन्हे से परिंदे का खुला आसमान है. पिता है तो सारे सपने अपने हैं, पिता से ही तो बाजार के सारे खिलौने अपने हैं. लेकिन सोचिए, अगर ये साया चला गया तो जॉब या ऑफिस पे आपकी जगह कोई और ले सकता है, पर फैमिली में तो उन सपनों को पूरा करने के लिए हर एक फैमिली में अपने अर्निंग मेंबर के लिए लाइफ इंश्योरेंस होना जरूरी है. क्यूर भाई, द शायरी वॉज सो अमेजिंग. मुझे ऐसा लगा कि प्रैक्टिकली आप शायरी नहीं सुना रहे हो, आप हर रोज़ किसी की ना किसी की कहानी सुनते आ रहे हो, और उसी कहानी को आपने एक शायरी के मूड में हमारे सामने रखा था. सो दैट वाज सो गुड टू लिसन टू. एक आई मीन जस्ट अ थॉट, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों के भी दिमाग में ये होगा, अगर जो हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ टर्म प्लान जो हम बोलते हैं, ये दोनों इतने इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है एक एवरेज ह्यूमन बीइंग के लाइफ में, तो उसको इम्पोर्टेंस क्यों नहीं दिया जाता? देखिए जोएल, ये हमारा ह्यूमन नेचर है. जब तक प्रॉब्लम सामने नहीं आती तब तक हम उसकी इम्पोर्टेंस फील नहीं करते हैं. हेल्थ इंश्योरेंस की याद हमें तब आती है जब हॉस्पिटल का बिल हमारे हाथ में आता है, और लाइफ इंश्योरेंस की याद हमें तब आती है जब किसी फैमिली से अर्निंग मेंबर चला जाता है. तब तक हम यही सोचते रहते हैं कि ये सब मेरे साथ नहीं होगा, ये तो सिर्फ बाजू वाले के साथ होता है, और कहीं ना कहीं वो ये भूल जाता है कि वो भी किसी ना किसी का पड़ोसी है. तो हमेशा याद रखिए, लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस आपको जरूरत के वक्त नहीं मिलता है, इसके लिए उसे जरूरत से पहले खरीद लेना चाहिए. आई मीन मुझे एक बार सुन के हंसी ज़रूर आई, बट अगर जो मैं इसको मेरे पर्सनल लाइफ के साथ कॉन्टेम्पलेट करता हूँ, मुझे ऐसा लगता है दिस इज फ्यू ऑफ द मोस्ट वैल्यूबल आई मीन सजेशंस और पॉइंट ऑफ व्यूज दैट समबडी कुड हैव शेयर्ड विथ मी एज एन इंडिविजुअल. क्योंकि मैं भी आज अपने फैमिली के लिए, अपने मॉम डैड के लिए या अपने वाइफ और अपने बच्चों के लिए हर वो चीज़ करना चाह रहा हूँ जो मुझसे पॉसिबल हो सकता है. बट उन्हीं सबके बीच आपने ये जो लाइफ का जो इफ वर्ड यूज़ किया था, आई एम वेरी मच श्योर दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. एंड
वो बात तो आपकी सही है कि हर कोई अपने पड़ोसी के लिए ही ये सब सोचता है, अपने लिए बहुत कम सोचता है. So I really hope and pray that nobody becomes each other's padosi. But of course, yes, as Keyur bhai very well mentioned, life insurance and health insurance is something जो हर किसी के पास होना चाहिए. So if you haven't got one, why don't you just log into your nearest financial advisor and just take his approach. Keyur bhai, हमने life insurance of course discuss कर लिया. ये health insurance और life insurance में बहुत सारे लोगों को confusion है. मुझे स्पेसिफिकली आप ये बताइए कि हेल्थ इंश्योरेंस का लॉजिक क्या है. जोएल, आप कभी फ्रूट्स खरीदने के लिए बाजार गए हैं? बिल्कुल. आप कौन सा फ्रूट्स खरीदेंगे, फ्रेश या बासी? फ्रेश. तो देखिए जोएल, ये सेम कॉन्सेप्ट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी हमारे पे अप्लाई करती है. जब हम फ्रेश होते हैं, यानी कि हमें कोई बीमारी नहीं होती है, हेल्दी होते हैं, तब हमें हेल्थ इंश्योरेंस ले लेना चाहिए. कोई बीमारी आने के बाद आप अगर हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने के लिए जाएंगे तो शायद ये आपके लिए महंगा गिर सकता है, या फिर कोई रेस्ट्रिक्शंस या कोई कंडीशंस के साथ मिलेगा. तो मेरा मानना ये है कि आप जब हेल्दी हो तभी आपको हेल्थ इंश्योरेंस खरीद लेना चाहिए. So this was a very logical answer that you gave, and to all the people listening to us, probably this is why તમાર લોકોને health insurance and life insurance બેઉ લેવા જોઈએ. To all the people listening to us, ये जो specific podcast हम shoot कर रहे हैं, this is more about financial planning for you as an individual, for people in Vapi, Valsad and nearby regions. Of course, pan India तो केयूर भाई काम कर ही रहे हैं, but specifically we're looking into people जो Vapi based हैं, and you have a doubt on how you can move ahead with your financial planning, and you can of course listen to this podcast and take a brief कि आपके incomes क्या है, आपके सेविंग्स क्या है, आपके प्रोटेक्शनल सेगमेंट्स क्या है, आपके इन्वेस्टमेंट्स कहाँ पे हैं. एंड टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट्स, हमने हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, ये सारी चीज़ें डिस्कस कर ली. मुझे केयूर भाई एक बात बताइए कि फाइनेंशियल प्लानिंग के टाइम पे लोग सबसे पहली गलती क्या करते हैं? जोएल, फाइनेंशियल लाइफ में सबसे बड़ी गलती पहले सेव और बाद में क्रिएट. एक एग्जांपल से समझते हैं. एक फैमिली जो हर महीना 5,000 सेव करके साल भर 60,000 रुपया बचा तो लेती है, लेकिन उसी फैमिली में अगर अर्निंग मेंबर को कुछ हो जाता है तो फैमिली के पास क्या बचता है? सिर्फ 60,000 रुपीज. लेकिन अगर सेविंग का एक हिस्सा उस फैमिली में अर्निंग मेंबर के लिए 1 करोड़ लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम बन जाए, उसके बाद अगर फैमिली में अर्निंग मेंबर चला जाता है तो फैमिली को मिलता है 1 करोड़ का फाइनेंशियल प्रोटेक्शन. सो इंश्योरेंस से आप पहले क्रिएट करते हो, जबकि सेविंग में हर महीना 5,000 रुपया SIP, इक्विटी या इक्विटी म्यूचुअल फंड इंस्ट्रूमेंट में 15-18 साल तक इन्वेस्टमेंट करते हैं, तब जाके 1 करोड़ रुपया क्रिएट होता है. तो पहले क्रिएट होना चाहिए, उसके साथ साथ पैरेलली आप सेव कर सकते हो. फैमिली में अर्निंग मेंबर के एब्सेंस से 2 तरीके के लॉस होते हैं, एक इमोशनल लॉस और दूसरा फाइनेंशियल लॉस. इमोशनल लॉस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हील हो जाता है, पर फाइनेंशियल लॉस जिंदगी भर साथ में रहता है. इसलिए सिंपल रूल को याद रखें, पहले क्रिएट और बाद में सेव. ये फाइनेंशियल लाइफ का सबसे बड़ा फंडामेंटल है. केयूर भाई, प्रैक्टिकली मुझे ये तो नहीं पता कि जो लोग सुन रहे हैं उनको कितना इसमें एक ओरिएंटेशन मिला है, बट आई एम वेरी मच श्योर कि आज तक मेरा जो थॉट प्रोसेस था कि सेव करते जाओ क्रिएट तो हो ही जाएगा, सेव करते जाओ क्रिएट तो हो जाएगा, यू हैव गिवन मी अ वेरी डिफरेंट प्रोस्पेक्ट टू माय थॉट प्रोसेस दैट कि पहले तुम लाइफ इंश्योरेंस से और हेल्थ इंश्योरेंस से क्रिएट कर लो, and after that you start saving with other mutuals and equities and all those aspects. This is something very valuable to me and for the people listening. So केयूर भाई, अब ये क्रिएट का तो मुझे समझ में आ गया, बट ये सेव एंड इन्वेस्टमेंट का क्या फंडा है? देखो जोएल, फंडा बड़ा ही क्लियर है. मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ. मान लो आपके पास 10 लाख रुपया है जी, और आपको सिर्फ फाइनेंशियल एसेट में इन्वेस्टमेंट करना है. आपको मैं 4 ऑप्शंस देता हूँ. A 4%, B 8%, C 12% और D 14%. आप कौन सा ऑप्शन लेंगे? एब्सोल्युटली D 14%. इसे कहते हैं लव एट फर्स्ट साइट. ट्रू. ज्यादातर लोगों को 12-14% लेना पसंद है, पर आपको एक रियलिटी बताता हूँ. मैं आपको फाइनेंशियल एसेट का रिपोर्ट बता रहा हूँ. फाइनेंशियल एसेट, ओके, राइट. 2023 की वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार 90% पैसा हमारे भारत देश में अभी भी 4%, 8% में पड़ा है. यानी कि सेविंग इंस्ट्रूमेंट लाइक पोस्ट ऑफिस, प्रोविडेंट फंड, कैश, स्मॉल सेविंग्स,
only 7% money are lying with investment. Keyur bhai, that's a huge number. That only 7% money is in the investment portfolio. You tell me one thing, इसका क्या reason हो सकता है? जोएल, मेरे ख्याल से उसके दो प्रमुख रीजन हो सकते हैं. एक, कंफ्यूजन. ज्यादातर लोगों को अभी भी क्लियरिटी ये नहीं है कि व्हाट इज सेविंग एंड व्हाट इज इन्वेस्टमेंट. एंड सेकेंड वन इज ऑल अबाउट फियर. सेविंग इंस्ट्रूमेंट हमें सेफ लगते हैं और इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज लाइक म्यूचुअल फंड, इक्विटी आपको रिस्की लगते हैं. सो दैट्स द रीजन. So this entire thing is about knowledge. Because I don't have a proper knowledge towards saving and creating, इस वजह से ये confusion. लेकिन जोएल, असली सवाल ये है कि पैसा सिर्फ सेफ होना चाहिए या पैसे की वैल्यू को क्रिएट करना चाहिए. So Keyur भाई, अगर आप ये पॉडकास्ट से पहले मेरे से सवाल पूछते तो मैं जाहिर सी बात आपको यही बताता कि भैया मेरा पैसा बचा लो. बट नाउ दैट आई एम लिसनिंग टू यू, मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा टेक्निकल हो गया. इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं? जोएल, साल 2000 की बात करता हूँ. साल 2000 में जब मैं पेट्रोल खरीदने के लिए जाता था, 100 रुपये में मुझे 4 से 5 लीटर पेट्रोल मिलता था. जी. आज 100 रुपये में कितना मिलता है? 1 लीटर. राइट. अब आप उसे क्या कहेंगे? I mean, महंगाई बढ़ रही है. मेरा सेकेंड थॉट जोएल ये कहता है कि 100 रुपये की इकोनॉमिक वैल्यू धीरे धीरे कम हो रही है. इट्स लूजिंग द परचेजिंग पावर ऑफ मनी ड्यू टू इन्फ्लेशन. Right. और एक रियलिटी ये है जोएल कि हमारे भारत देश में हाउस होल्ड एक्सपेंसिस जो है वो 5 साल में डबल हो रहा है. That's a big number. I mean, again, हर 5 साल में डबल हो रहा है. यस जोएल. और आज अगर हम देखें ना तो हमारी इनकम के 5 साइलेंट डिडक्शंस होते हैं. ये ऐसे डिडक्शंस होते हैं जो चुपचाप आपकी अर्निंग्स को खा रहे हैं. नंबर 1, इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन यानी कि बेसिक जो हम डे टू डे लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं, डे टू डे यूज करते हैं, जैसे रोटी, कपड़ा और मकान. दूसरा, टैक्स. आप कोई भी गुड्स एंड सर्विस को खरीदते हैं तो उसके बिल के नीचे होता है CGST एंड SGST. तो हमें क्या लगता है, टैक्स तो सिर्फ बिजनेसमैन या कोई सैलरीड वाले लोग ही भरते हैं, बट इनडायरेक्टली आप GST पे कर रहे हो. हर एक खरीद, हर एक ट्रांजेक्शन पे आप GST दे रहे हो. थर्ड वन, रिस्पॉन्सिबिलिटी. रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ऐसी चीज़ है, जैसे पहले के ज़माने में हम लोग जॉइंट फैमिली में हुआ करते थे तो घर का खर्चा जो है ना वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था. बट आज हम सब न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं तो प्रेशर जो होता है सिर्फ एक इंडिविजुअल पे आ जाता है. चौथा, हेल्थ केयर कॉस्ट. आज अगर मैं 50 एज ग्रुप वाले को किसी को देखता हूँ ना तो उनके हाथ में 2 टाइप के पर्स होते हैं. एक पैसा रखने वाला और दूसरा मेडिसिन रखने वाला. ठीक है. Right. और भारत देश में मेडिकल इन्फ्लेशन इतनी तेजी से बढ़ रहा है ना तो लोग रिटायरमेंट से नहीं, मेडिकल बिल की वजह से फाइनेंशियल वीक होते जाते हैं. सो लास्ट वन इज लाइफस्टाइल कॉस्ट. Keyur भाई, लाइफस्टाइल कॉस्ट को थोड़ा एलाबोरेट करो. जोएल, लास्ट 10-15 साल से जो सबसे ज्यादा हमारे हाउस होल्ड एक्सपेंसिस जो बढ़ा है ड्यू टू जस्ट लाइफस्टाइल कॉस्ट. और सबसे बड़ा रीजन ये लाइफस्टाइल कॉस्ट बढ़ने का क्या है पता है? क्या है? हमारे हाथ में है स्मार्टफोन. और इस स्मार्टफोन में 3 प्यारे प्यारे ऐप है, व्हाट्सएप, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम. और हम सब ने कसम खाई है कि 8 से 10 बार उस एप्लीकेशन पे जाके माथा टेकेंगे और चेक करेंगे कि हमसे ज़्यादा कोई खुश तो है नहीं. True. अगर गलती से आपके दोस्त ने फैमिली ट्रिप की फोटो डाल ली अगर और आपकी वाइफ ने देखी तो रात को आपको 2 मैजिकल वर्ड सुनने में आएंगे, जैसे कि कुछ सीखो. और आदमी को दिल पे लग जाता है और सीखने के लिए गोवा चला जाता है और वहां जाके सबसे पहले क्या काम करता है पता है? पिक्चर पोस्ट करेगा कि उसको भी किसी न किसी को सिखाना है. तो लाइफस्टाइल जो कॉस्ट होता है वो एक्चुअली कंपैरिजन की वजह से बढ़ रहा है. सो 10-15 साल से जो लाइफस्टाइल कॉस्ट बढ़ रहा है वो एक ही चीज से है कि आपकी कंपैरिजन बढ़ रही है. सो जोएल, फ्रैंकली स्पीकिंग, आई एम नॉट अगेंस्ट द कंपैरिजन. लास्ट 10-15 साल हम लोग कंपैरिजन करके खर्चा बढ़ा रहे हैं. आप कितना भी खर्चा करो, आई एम नॉट अगेंस्ट इट, बट आप जस्ट ये एक बार चेक कर लो कि क्या उस टाइप की लाइफस्टाइल आपके इनकम को सपोर्ट करती है. अगर आपकी इनकम उस लाइफस्टाइल को सपोर्ट नहीं कर रही है तो आपकी अर्निंग में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है आपकी मनी मैनेजमेंट को. वॉरेन बफेट का एक बहुत पावरफुल कोट, इफ यू बाय दोज थिंग विच यू डोंट नीड. अगर आप उस चीज़ों पे खर्चा कर रहे हो जो आपको ज़रूरत नहीं है, कुछ साल बाद
आपको उस चीज को बेचना पड़ेगा जो आपको सबसे जरूरी लगती है। कोविड में क्या हुआ, ज्यादातर फैमिलीज ने गोल्ड को बेचा, यह सब हम जानते हैं। और पता है जोएल, एक डेंजरस रियलिटी, 90% नॉट इन वापी अक्रॉस द इंडिया दे आर नॉट मेंटेनिंग द कैश फ्लो रिकॉर्ड। कितना इनकम आया, कितना खर्चा किया, ये रिकॉर्ड ही नहीं है। तो जोएल, ये 5 प्रमुख रीजन मुझे ऐसे लगते हैं कि हर एक इन्वेस्टर्स, हर एक भारतीय को सेविंग्स से इन्वेस्टमेंट की तरफ डेफिनेटली मूव करना चाहिए। I mean, this has been something really, really great. Keyur bhai, one last question, and more than question, एक मैसेज जो आप पूरे वापी के लोगों को, वलसाड़ और हमारे सराउंडिंग एरिया से लोगों को देना चाहेंगे who are listening to you about money? तो जोएल, पैसे का एक सिंपल रूल है, अगर आप पैसे को ये नहीं बताओगे कि उसे जाना कहाँ है, तो कुछ समय बाद ये मत पूछना कि तू कहाँ चला गया है। Keyur bhai, that's a very fantastic answer to end this podcast on. I mean, there is no doubt जो मैंने आपको आपके इंट्रो में बताया था that you have been somebody who's been expertise with wealth creation and wealth management. This is Mr. Keyur Dalal from KD Finances talking to us. Keyur bhai, इसके आगे भी इन्वेस्टमेंट एक ऐसा पोर्टफोलियो है जिस पे मुझे बहुत कुछ आपको सवाल पूछने हैं, but let's cut it out and let's cut it short. We will be waiting for people in Vapi to personally ping us. If you want to know more about investments, please check into our page called Friends in Town and follow KD Finances, and let's discuss there कि investments को लेके आपके क्या expectations हैं and what should be the next podcast coming up with Mr. Keyur Dalal from KD Financial Services. Thank you. Okay, Keyur bhai, welcome to the rapid fire of Friends in Town. So answer in one word, ठीक है? So money, emotion है या logic? लॉजिक। Wealth या fame? वेल्थ। SIP या lump sum? बोट। One financial mistake Indians make the most? टू स्टार्ट लेट जर्नी। Mutual funds और direct equity? म्यूचुअल फंड। रिस्क किसमें ज्यादा है, फियर होने में या अपॉर्चुनिटी छोड़ने में? अपॉर्चुनिटी छोड़ने में। वन हैबिट दैट क्रिएट्स वेल्थ? डिसिप्लिन। लग्जरी कार और फाइनेंशियल फ्रीडम? फाइनेंशियल फ्रीडम। इंश्योरेंस नीड है या सेल्स प्रोडक्ट है? नीड्स। वन थिंग पीपल शुड स्टॉप डूइंग विद मनी? प्रोकास्टिनेट। बुल मार्केट या बेयर मार्केट? बेयर मार्केट। सेविंग और इन्वेस्टिंग? आई शुड बोट। रिच पीपल बाय एसेट्स और लाइबिलिटीज? एसेट्स। फाइनेंशियल लिटरेसी शुड स्टार्ट एट व्हाट एज? फ्रॉम चाइल्डहुड ओनली। वन ऐप यू यूज द मोस्ट फॉर वर्क? केडी फाइनेंशियल सर्विस। चाय या कॉफी ड्यूरिंग मार्केट आवर्स? चाय। मार्केट क्रैश, पैनिक या प्रिपरेशन? इट्स ऑल अबाउट प्रिपरेशन। Your dream vacation destination? Pass. One advice to every young Indian earning their first salary? स्टार्ट इन्वेस्टिंग फ्रॉम फर्स्ट सैलरी। One person who inspired your financial journey? माई फाइनेंशियल गुरुज, कृष्ण सर, धनंजय सर, हितेश सर। Legacy wealth है या wisdom है? विजडम। One line that defines KD Finance? KD Financial Service is all about your life, your money, and your plan. Thank you so much, Keyur bhai. This is Keyur Dalal from KD Finances talking with us at our rapid fire from Friends in Town. Thank you. Thank you.